वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आपका अभिनंदन है और हम शुभकामना व्यक्त करते हैं विजयादशमी की बुराइयों के खिलाफ हम लोग संघर्ष करें और मानवता की सेवा करें। वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा प्रस्तुत है नेपाल की भेजी गई खास खबरें इस प्रकार हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की भारत के राव प्रमुख के साथ की गई मुलाकात को कई विदेशी मामलों के जानकार के अनुसार कूटनीतिक मर्यादा और प्रोटोकॉल के विपरीत माना जा रहा है। इधर कई विश्लेषकों का कहना है इस तरह की बैठक विशेष परिस्थितियों में हो सकती है। वर्ल्ड मीडिया को मिली खास खबर के अनुसार प्रधानमंत्री ओली ने अपने निवास स्थान प्रधानमंत्री भवन में राव प्रमुख सामंत कुमार गोयल के साथ महत्वपूर्ण मुलाकात की, जो कि 2 घंटे तक सतत रूप से चली। प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा ने बताया, इस मुलाकात के तहत द्विपक्षीय मुद्दों की चर्चा की गई। बताते हैं गोयल प्रधानमंत्री ओली की पहल पर नेपाल दौरा कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य नेपाल की सत्तारूढ़वादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति को जानना और नेपाल भारत के संबंधों पर चर्चा करना है। विश्लेषक मान रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए ओली अब भारत के साथ अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। इधर नेपाल में चर्चा है कि नेपाल के नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचंड माधव नेपाल अन्य नेताओं से संपर्क नहीं करते हुए उन्होंने अपने स्तर से आगे बढ़ने की पहल की है। ये ठीक कदम नहीं है। सीपीएन के भीम रावल ने पहले ही अपनी प्रतिक्रिया में कहा था, यह ओली रावल की बैठक मुलाकात राजनयिक गरिमा के खिलाफ है। भारत के पूर्व नेपाली राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ने कहा है, इससे शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता है। नेपाल लंबे समय से राजनीतिक और राजनयिक स्तर पर बातचीत का प्रस्ताव देता रहा है। भारत कहता है कि यह बातचीत होगी और बहाने बनाकर इस बात को वो टालता है। किसी भी हालत में इस समय रेड कॉर्पोरेट पर खुफिया एजेंसी के प्रमुख का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। भारत द्वारा शुक्रवार 23 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा खोलने के निर्णय के बाद वीरगंज नाका पर तनाव उत्पन्न हो गया है। भारत के गृह मंत्रालय ने जैसे ही सीमा खोले जाने का ऐलान किया, इसके बाद नेपाल की ओर आने वाले लोगों की भीड़ को नियंत्रित करना नेपाल पुलिस के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। इधर भारतीय सीमा खुलने के बाद नेपाली सीमा 5 नवंबर तक बंद होने तक नाका का उपयोग नहीं करने की जानकारी पर्सा के प्रमुख जिला अधिकारी ने वर्ल्ड मीडिया को दी है। अगर यदि नेपाली नागरिक नेपाल आना चाहते हैं तो उन्हें स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। ये लोग शंकराचार्य गेट से प्रवेश पा सकेंगे। विद्रोही नेता विक्रमचंद्र विप्लव के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एवं भारतीय खुफिया एजेंसी राव प्रमुख की मुलाकात का तीव्र विरोध किया है। पार्टी से संबंधित संस्था केंद्रीय जन परिषद नेपाल ने कहा है, प्रधानमंत्री की यह हरकत आश्चर्यजनक है। इसके लिए पीएम ओली को जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। यह आशंका है इस मुद्दे को लेकर ओली का विरोध और भी बढ़ेगा। काठमांडू के सुंदरा स्थित मुसाफिर मदीनी मस्जिद में भारी तोड़फोड़ से सनसनी फैल गई है। कल सुबह एक अज्ञात समूह ने डोजर लगाकर आगे के हिस्से में तोड़फोड़ की। 100 साल पुरानी मस्जिद एक भूमाफिया के निशाने पर लंबे समय से है। धरधरा के ऐतिहासिक स्थान के पीछे स्थित यह मस्जिद नेपाल सरकार के स्वामित्व की बताई जाती है। इसका प्रबंध मस्जिद व्यवस्थापन समिति के हवाले। इस तोड़फोड़ से मुस्लिमों में भारी तनाव और गुस्सा है। मुस्लिम आयोग अध्यक्ष शमीम मियां अंसारी ने कहा है कि भूमाफिया ने जमीन हथियाने की गंदी नीयत से यह हरकत की है। मुस्लिम संघ अध्यक्ष अब्दुल सत्तार ने कहा है कि इस मस्जिद में लंबे समय से नमाज मुस्लिम समाज करता आया है। तोड़फोड़ की वारदात शर्मनाक और चिंताजनक है। मस्जिद तोड़फोड़ कांड के बाद जनता में चर्चा है कि भूमाफिया पर फौरन सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा कभी भी अप्रिय हादसा हो सकता है। बताइए ये खबरें आपको कैसी लगीं। जय भारत, जय नेपाल।